हरिओम। नॉलेज प्लस चैनल में हम सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। आज हरिओम एस्ट्रोलॉजी क्लास नंबर 54 में एक छोटे से कंसेप्ट से आपकी मुलाकात हम कराना चाहते हैं। इस संसार में हर व्यक्ति अपने कर्मों की डायरेक्शन से बड़ा प्रभावित होता है। वो ये जानना चाहता है कि वो किस कर्म में अपनी इन्वॉल्वमेंट दिखाएगा। तो आज की टॉक में हमारा मोटो आपको ये बताना है कि व्यक्ति के कर्म की जो इन्वॉल्वमेंट है, किस एरिया में, किस इन्वायरमेंट में और किस एनर्जी के साथ होगी। ये बात अगर फिगर आउट करनी हो तो बड़े ही सहज भाव से कुंडली में इस बात को फिगर आउट किया जा सकता है। हम जो है काल पुरुष की कुंडली को मेन कुंडली मानते हुए, काल पुरुष की कुंडली को मेन कुंडली मानते हुए हम आपको इसका एक ब्रीफ जानकारी देने का प्रयास कर रहे हैं। काल पुरुष की जो कुंडली है, जो H1 से शुरू होती है और B1 से शुरू होती है, उस कुंडली के अगर 10th भाव को देखें, 10th भाव व्यक्ति का कर्म है। अब 10th भाव का जो प्लैनेट बाय डिफॉल्ट बनता है वो शनि है। शनि काम के बारे में बात करता है। अब शनि जो प्लैनेट है कुंडली के जिस भाव में बैठेगा और जिस इन्वायरमेंट को रिप्रेजेंट करेगा, व्यक्ति बाय डिफॉल्ट 40% अपनी ताकत उस भाव के या उस इन्वायरमेंट के लिए लगाएगा। अब अगर हम देखें कि अगर 10th भाव का मालिक शनि पहले भाव में जाके बैठा है तो व्यक्ति अपनी ताकत को अपनी पर्सनैलिटी में, जब भी कोई व्यक्ति कर्म करेगा तो वो अपनी पर्सनैलिटी पर फोकस करेगा। अपने पर्सनैलिटी वाले कर्मों पर वो विशेष ध्यान देगा। एरिया हमने जब काल पुरुष की कुंडली की बात की तो फिक्स हो गया, इन्वायरमेंट भी फिक्स हो गया इस चार्ट, इस पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर शनि दूसरे भाव में जाके बैठ जाए तो व्यक्ति हमेशा जब कर्म करेगा तो 40% वो कर्म दूसरे भाव से संबंधित जो एरिया है उसके रिलेटिव करेगा। और दूसरे भाव के बारे में हमने बताया आपको। अगर 10th भाव का लॉर्ड तीसरे भाव में चला जाए, और तीसरा भाव किस चीज का है, व्यक्ति हमेशा अपने आप को मीडिया में, पब्लिशिंग में, इंटरनेट में उसके 100% कर्मों का जो फोकस 40% है वो इंटरनेट पे, मीडिया पे, राइटिंग स्किल पे, लिसनिंग में रहेगा। अगर 10th भाव का लॉर्ड 4th भाव में चला गया तो व्यक्ति हमेशा अपने कर्मों का फोकस जमीन जायदाद में, कार, बंगले, स्कूटर पे रखेगा। जब भी वो कर्म करेगा तो वो उम्मीद करेगा कि इस कर्म को करने से उसको जमीन, जायदाद या बंगला मिले। यदि 10th भाव का लॉर्ड 5th भाव में चला गया तो 5th भाव तो लव अफेयर्स का है, उसके कर्म का फोकस क्या है, लव अफेयर्स। या फिर वो 5th भाव शॉर्टकट का भी है, 5th भाव स्टॉक मार्केट का भी है। वो कर्म करेगा तो स्टॉक मार्केट से पैसा अर्न करना चाहेगा 40%। अगर 10th भाव का लॉर्ड छठे भाव में चला गया, 10th भाव का लॉर्ड अगर छठे भाव में चला गया तो व्यक्ति का जो फोकस है वो अपनी दिनचर्या, वो कर्म करेगा ताकि उसकी दिनचर्या अच्छी हो जाए, फोकस 40%। 10th भाव का लॉर्ड अगर शनि 7th भाव में चला जाए तो व्यक्ति की जो कर्म का जो फोकस है वो वाइफ हो गया। वो जब भी कोई कर्म करेगा वाइफ का 40% ध्यान रखेगा। 7th भाव पब्लिक इमेज का भी है। जब भी वो कर्म करेगा तो सोचेगा कि इस कर्म को करने से समाज पे नेगेटिव इंपैक्ट ना पड़े। यदि 10th भाव का लॉर्ड
8th भाव में चला जाए तो व्यक्ति जब भी कर्म करेगा तो वो रहस्यपूर्ण कर्म करेगा। 8th भाव रहस्य का है, तो 40% उसके कर्मों में रहस्यपन आ जाएगा, रिसर्च वाले कर्म कर सकता है। अगर 10th भाव का लॉर्ड 9th भाव में चला जाए तो व्यक्ति जब कर्म करेगा तो व्यक्ति का जो फोकस होगा वो भगवान को प्राप्त करना हो सकता है, क्योंकि 9th भाव धर्म का है। अगर 10th भाव का लॉर्ड 10th भाव में ही हो तो व्यक्ति का जो कर्म करने का फोकस कर्म है, वो कर्म के द्वारा कर्म को ही स्थापित करना चाहता है। अगर किसी व्यक्ति के 10th भाव का लॉर्ड 11th भाव चला जाए तो व्यक्ति के कर्म करने का जो फोकस है 40% नेटवर्क सर्कल क्रिएट करना है। अगर 10th भाव का लॉर्ड 12th भाव में चला जाए तो उसके व्यक्ति के कर्म करने का फोकस अपने आप को एकांत में, जंगल में, हॉस्पिटल में, जेल में, हाइडिंग, नेचर के पास ले जाना है। कर्म करने का जो फोकस है नेचर के समान बनना भी हो सकता है। तो एक विचारधारा हमने की, आपको एक छोटा सा रूपरेखा तैयार की हमने कि आने वाली सेशन में आपको इस तरह की जानकारी मिलेगी। लेकिन हमने एक टच दिया कि व्यक्ति के जो कर्म का जो फोकस है वो 10th भाव के लॉर्ड के हिसाब से डिसाइड होता है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। ये हमारी हरिओम एस्ट्रोलॉजी टॉक नंबर 54 का रिवाइज वर्जन हमने डाला है और आप उसको सुने। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड सपोर्टिंग हरिओम नॉलेज प्लस। हरिओम।